नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अब जो बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए प्रथम परीक्षा का थोड़ा सा टेंशन होगा, समस्याएं होगी कि पेपर लिखने का जो तरीका है, हम जब स्कूल में जाते थे तब टीचर्स हमें समझाते थे कि किस तरीके से हमें पेपर लिखना चाहिए, किस हिसाब से हमें उत्तर लिखना है, किस तरीके से पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो ढेर सारे प्रश्न हम सभी बच्चों के सामने आते होंगे। तो उस प्रश्नों का निराकरण करने हैं तो आज का वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ कि 9 के बच्चों को हिंदी का पेपर किस तरीके से सरल तरीके से लिखना है ताकि आपको नंबर भी अच्छे मिले और आपका जो तरीका है वो भी बहुत ही सही रहे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए और आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियो डालने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पेपर स्टाइल है, 50 नंबर का पेपर है क्योंकि प्रथम सामयिक परीक्षा जो होती है वो 50 नंबर की होती है। तो उसमें जो पार्ट ए है उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो जितने भी पार्ट आपको दिए गए हैं सिलेबस के तौर पर, तो उस पार्ट के जो जीवन परिचय साहित्यकारों के कवि या लेखकों के जो जीवन परिचय है वो जीवन परिचय में से अथवा तो जो शब्द संपदा होती है उसमें से भी एक वाक्य के उत्तर पूछे जा सकते हैं। और एक नंबर लिखने के लिए एक नंबर का उत्तर लिखने के लिए आपको एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते कि मैं बड़ा लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना मांगा है उतना ही आपको लिखना है। अगर एक नंबर का उत्तर है, एक वाक्य का उत्तर है तो आपको एक वाक्य में ही लिखना है, लेकिन पूरे वाक्य में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको पूछा है कि ललधद्द जी का जन्म कब हुआ है, तो आपको उसका उत्तर लिखना है कि ललधद्द जी कवियत्री है, संत कवियत्री, उनका जन्म हुआ है सन 1320 के लगभग में। बस इतना लिखना होगा। तो इस प्रकार से एक वाक्य का उत्तर आपको एक वाक्य में ही लिखना है। आगे है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब ये 5-6 वाक्यों वाले उत्तर है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। एक उत्तर आप लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको उत्तर लिखते समय प्रस्तावना से शुरुआत करनी होगी। समझ लो कोई प्रश्न है, उदाहरण के तौर पर अगर हम प्रश्न ले कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, उदाहरण के तौर पर, तो मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसका 4 नंबर के लिए अगर आपको प्रश्न पूछा है तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना टॉपिक डालनी है। फिर प्रस्तावना टॉपिक डालकर आपको उसमें लिखना है कि प्रस्तुत प्रश्न कबीरदास जी के साखिया इस पाठ से लिया गया है और इसके कवि संत कवि कबीरदास जी है, जिनका जन्म लगभग 1398 में और निधन लगभग 1518 में माना जाता है। और उनके बारे में थोड़ा सा साहित्य के बारे में आपको थोड़ी जानकारी लिखनी है। उसके बाद इस कविता का जो मूल भाव है, अब कबीरदास जी ने जो साखियाँ और शब्द लिखे हैं उसका मूल भाव क्या है कि मनुष्य जीवन में मूल्यों को समझाना, संस्कारों का महत्व समझाना, मूल्यों का महत्व समझाना। तो संत कवि कबीरदास जी ने साखिया इस पाठ में बाह्याडंबरों का विरोध करके हमें ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। प्रत्येक कण कण में भगवान बसता है और उसे हमें अपने अंतर में ही ढूंढना है।
तो इस प्रकार से जो पाठ का मूल भाव है वो भी आप प्रस्तावना में लिख सकते हो। तो प्रस्तावना का एक पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको 2 पैराग्राफ में लिखने हैं। तो कुल मिलाकर आपके 3 पैराग्राफ बन जाएंगे, 3 से 4 पैराग्राफ आपके बन सकते। तो एक पेज का आपका उत्तर आराम से बन जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिख दिए। अब ये भी जो काव्य पंक्तियां पूछी जाएगी वो एक पंक्तियों का भावार्थ आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो एक पंक्तियों का भावार्थ अगर 3 नंबर के लिए है तो आपको भी उसको इसी तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले आपको या तो संदर्भ नाम डालना है या तो फिर प्रस्तावना नाम डालनी है। प्रस्तावना जैसे हमने ऊपर देखा उसी प्रकार से कि प्रस्तुत पंक्तियां इस पाठ से ली है, इसके कवि ये हैं, उनका जन्म, मृत्यु, साहित्य वगैरह वगैरह लिखना है, कविता का मूल भाव लिखना है। उसके बाद फिर आपको नीचे के पैराग्राफ में उस पंक्ति का अर्थ समझाना है। तो यहाँ पर भी ये जो भावार्थ वाला प्रश्न है ये 3 नंबर का आपका आराम से पूरा हो जाएगा। मतलब बहुत ही तरीके से पैराग्राफ वाइज, पहला पैराग्राफ प्रस्तावना, दूसरे 2 पैराग्राफ अर्थ, इस प्रकार से प्रस्तावना और भावार्थ पैराग्राफ वाइज आप लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे है पार्ट बी, व्याकरण विभाग। उसमें पहला है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। आगे है विलोम शब्द मतलब विरोधी शब्द। उसके बाद है उपसर्ग, अलग करके लिखिए। तो अगर आपको उपसर्ग समझ में नहीं आता है तो मैंने उपसर्ग इस टॉपिक पर, उपसर्ग और प्रत्यय इस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाया है, यूट्यूब का अलग से वीडियो बनाया है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आपको उपसर्ग किस तरीके से अलग करना है, प्रत्यय किस तरीके से अलग करना है, उस वीडियो में जाकर आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। आगे है मुहावरे का अर्थ। मुहावरा जो होता है उसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्य प्रयोग उसका करना है। आगे है वाक्यों में अलंकार पहचानिए। तो कुछ वाक्य दिए जाएंगे, यहाँ पर 3 वाक्य हैं तो 3 अलग अलग वाक्य होंगे। तीनों वाक्यों में काव्य पंक्तियाँ ही होगी। उसमें जो अलंकार है उसको पहचान कर आपको उसका नाम लिखना होगा। तो अलंकार के सब्जेक्ट पर भी मैंने स्पेशल यूट्यूब वीडियो बनाया है, तो आप उसको देखकर ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं पार्ट सी। उसमें पहला क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखने का भी तरीका होता है। निबंध भी टॉपिक वाइज लिखा जाता है। निबंध का पहला टॉपिक, जैसे कि निबंध के 3 अंग होते हैं, प्रस्तावना, विषय का प्रतिपादन और उपसंहार। तो पहला टॉपिक आपका आएगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना नाम डालकर आपको 4-5 पंक्तियों का एक पैराग्राफ लिखना है। समझ लो, उदाहरण के तौर पर अगर दीपावली निबंध लिखना है तो प्रस्तावना नाम डालकर आप क्या लिखोगे कि हमारे भारत देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों के नाम लिखने हैं, आपके मन पसंदीदा त्योहारों के बारे में उल्लेख करना है। फिर जिस सब्जेक्ट पर आपको निबंध लिखना है, जैसे कि दीपावली पर, तो दीपावली कब आती है, उसका क्या महत्व है वो लिखना है। ये हो गया प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा विषय का प्रतिपादन। तो इस टॉपिक में आपको निबंध को बहुत ही अच्छे से विस्तार से लिखना है। मतलब दीपावली की विस्तृत जानकारी आपको विषय में लिखना है। फिर अंतिम टॉपिक आएगा उपसंहार, मतलब निबंध को आप पूरा कर रहे हो तो अंत में उपसंहार टॉपिक डालकर आपको अंत में, जैसे दीपावली निबंध है तो आप लिख सकते हो कि इस तरीके से दीपावली में हम बहुत ही आनंद मनाते हैं, बहुत ही मज़े करते हैं, इसलिए दीपावली मेरा बहुत ही प्रिय त्यौहार है। मैं दीपावली की हर साल राह देखती रहती हूँ और दीपावली मुझे बहुत ही पसंद है, इस वजह से दीपावली मेरा बहुत ही प्रिय त्यौहार है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में मूल भाव लिखकर उपसंहार में निबंध को पूरा कर सकते हो। आगे है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में अलग अलग पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर समझ लो कोई अवकाश पत्र है, तो अवकाश पत्र आपको अगर दिया जाता है कि 2 दिवसीय अवकाश है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आप क्यों अवकाश लेना चाहते हो उसका कारण बताते हुए आपको पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन तो आपको
प्राइमरी में कराया ही जाता है कि पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर आपको जहाँ पर पत्र लिखना है, समझ लो कि आपको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है तो प्रधानाचार्य जी का नाम, स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह लिखना होता है। फिर सब्जेक्ट लिखना होता है कि आपका अवकाश पत्र लिखने का सब्जेक्ट क्या है, विषय लिखना होता है, और फिर आपको अपना कारण बताते हुए आगे पत्र कंटिन्यू करना होता है। तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना। ये 3 नंबर के लिए, तो 3 नंबर के लिए तो एक पेज आपको केवल लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा पत्र लिखना नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जितने अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा गया है उतना ही आपको उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि एक वाक्य का उत्तर है और आप पूरा पेज भर दो, ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं कि 4 नंबर का प्रश्न है और आप केवल 2 पंक्तियों में पूरा कर दो, ये भी गलत होगा। तो जितने नंबर के लिए प्रश्न पूछा है उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। यही होता है टाइम मैनेजमेंट और पेपर लिखने का सही तरीका। तो आज के वीडियो में आशा रखती हूँ कि आपको पेपर लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही साफ अक्षरों में पेपर लिखोगे और आपका पेपर का जो उत्तर पत्रिका है आपकी, वह पढ़कर आपके क्लास टीचर या तो आपके सब्जेक्ट टीचर बहुत ही खुश हो जाएंगे। ऐसी आशा के साथ आज का पेपर आपका, आज का ये जो वीडियो है वो पूरा करती हूँ। वंदे मातरम।